हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं आपका चंद्रबोली मौर्य सीएम सर। बियॉन्ड इक्वेशन टीम आपके साथ खड़ी है आपकी नीट की प्रिपरेशन में। हम टाइम टू टाइम आपको गाइड करते रहते हैं, आपको ये बताते रहते हैं कि हम किस तरीके से तैयारी करें, हम अपना मेंटल स्टेटस कैसे बैलेंस रखें और कैसे हम अपनी नीट 24 में सफलता को सुनिश्चित करें। आप लोगों ने हमारा ये जो चैनल है बियॉन्ड इक्वेशन, इसको सब्सक्राइब कर लिया होगा और इसी तरह के यूजफुल वीडियोज़ हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे और इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ आप यहाँ कमेंट ज़रूर दें हमको। देखिए बच्चों, आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए जो नीट 24 को टारगेट लेकर के चल रहे हैं। निश्चित रूप से आप सबने अपनी तैयारी अच्छे से शुरू कर दी है, आप लग गए हैं और लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं आप अपनी नीट की प्रिपरेशन में जुट चुके हैं। तो कई बार बच्चों के मन में आता है कि क्या मुझे अपना रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए या रिवीजन दीपावली के बाद शुरू होगा या फिर मुझे अपना जो कोर्स है उसको रिवाइज करना चाहिए जब मेरा कोर्स ख़त्म हो जाए तब। तो देखिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आज हमें रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर मुझे नीट 24 में सफल होना है तो मैं अपने रिवीजन का स्ट्रेटजी क्या रखूं, मेरी प्लानिंग किस तरीके से होनी चाहिए ताकि मैं अपनी नीट 24 में सफलता के साथ साथ एक अच्छी रैंक को भी सुनिश्चित कर सकूं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए बच्चों, रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जब आप करते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए और बार बार पढ़िए। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो आपने पढ़ा है उसको ठीक से आपने समझा है और समझने के बाद आपने उसको ठीक से रिवाइज किया है। बार बार पढ़िए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर कितने बार लगभग नीट के पहले हमें कोर्स का रिवीजन कर लेना चाहिए कि हम एक अच्छी रैंक के साथ नीट को निकाल सकें। तो देखिए बच्चों, कम से कम 4 बार आपको अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज कर लेना चाहिए नीट के एग्ज़ाम के पहले। अब जैसे मैंने कहा 4 बार, कई लोगों को तो लग रहा होगा कि अरे यार ये कैसे पॉसिबल है, यहाँ तो सर अभी तो हमारा कोर्स ही मार्च अप्रैल में जाकर के कंप्लीट होगा और मई में तो एग्ज़ाम ही आ जाता है और आप कह रहे हैं 4 बार रिवीजन कर लीजिए। हाँ, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ और ये 4 बार आप रिवीजन कर सकते हैं, हर टॉपिक का, हर चैप्टर का। लेकिन आपको उसके लिए एक प्लानिंग से चलना पड़ेगा और वो प्लानिंग क्या है वो मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। आज के इस वीडियो के कुछ की पॉइंट्स हैं। देखिए, अगर आप नीट में सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो देखिए बच्चों, रिवीजन आपकी डेली की सेल्फ स्टडी का पार्ट होना चाहिए। द डेली रिवीजन शुड बी पार्ट ऑफ योर स्टडी। ये मस्ट है कि आप जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप निश्चित रूप से या तो कहीं ऑनलाइन कोचिंग कर रहे होंगे या कहीं ऑफलाइन कोचिंग कर रहे होंगे या सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, तो डेली कम से कम, मुझे ऐसा लगता है अगर आप कोचिंग भी कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, तो कम से कम 5 से 6 घंटे आप अपनी सेल्फ स्टडी के लिए निकाल रहे होंगे। तो पहले तो मैं बता दूं आपको कि 5 से 6 घंटे ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसको बढ़ाइए, इसको 7 घंटे कर दीजिए। ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, 7 घंटे। आप यूँ मान लीजिए कि डेली आपको 7 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है। अब 7 घंटे अगर हमको सेल्फ स्टडी करनी है तो मेरा ये मानना है कि इस 7 घंटे की सेल्फ स्टडी में आप डेली 1 घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटा रखिए। किसके लिए? रिवीजन के लिए, यानी कि उस पार्ट के लिए जो आपको कोचिंग क्लासेज में, ऑनलाइन क्लासेज में नहीं पढ़ाया जा रहा है। पहले पढ़ाया जा चुका है, आज से 2 महीने पहले पढ़ाया जा चुका है, लेकिन आपने अभी तक उसको दोबारा देखा ही नहीं है। ठीक है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें चारों सब्जेक्ट्स का रिवीजन करना है, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, जूलॉजी का भी और बॉटनी का भी। तो हम हमारी प्लानिंग इस प्रकार से करें कि हम चारों सब्जेक्ट्स को इन्वॉल्व कर लें अपने रिवीजन स्ट्रेटेजी में और वीक में कम से कम चारों सब्जेक्ट का कोई ना कोई चैप्टर हम रिवाइज कर पाए। और उसके अलावा हमारे पास संडे का दिन और होता है और आप जानते हैं कि संडे के दिन छुट्टी रहती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि संडे का दिन तो आपको टोटली रिवीजन को डिवोट कर देना चाहिए और उसके लिए एक अलग से प्लानिंग आपको करनी चाहिए, वो भी मैं आपको यहाँ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको बनाना चाहिए एक रिवीजन प्लानर और उस प्लानर को स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना पड़ेगा।
और मैं आपको हेल्प कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आप अपना ये प्लानर इस प्रकार से बना सकते हैं। तो आज के मैं इस वीडियो में उस रिवीजन प्लानर की बात करने वाला हूं। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि रिवीजन में करना क्या होता है। कई बार बच्चे यही नहीं समझ पाते जो नीट की तैयारी करते हैं कि रिवीजन में करना क्या होता है, कैसे रिवाइज करें, किसको रिवाइज करें। देखिए, जब आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो सबसे पहले जिस दिन से आपने उस चैप्टर को पढ़ना शुरू किया है उसी दिन से आपका रिवीजन का प्लान तैयार होना चाहिए। अगर किसी ने ये नहीं किया है तो मैं कह रहा हूँ अब शुरू कर दीजिए। जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, जूलॉजी का, बॉटनी का, मान लीजिए उसको पहले आपने कभी नहीं पढ़ा, वो आपको क्लास में सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, उसको साथ ही आप अपने रिवीजन का प्लान तैयार कर लीजिए। कैसे तैयार कर लीजिए? उसके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, फिजिक्स में जो फार्मूलाज होते हैं, केमिस्ट्री में जो फार्मूलाज होते हैं, इक्वेशंस होती हैं, उनको आप स्टार मार्क कर लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट, वहाँ आपको जो स्टडी मटेरियल मिला है उसमें जो आपको एक्सरसाइज दी गई है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो जब आप उन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि यार ये क्वेश्चन बड़ा कमाल का था, इसने मुझे फंसाया, यार ये बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, इस प्रकार का क्वेश्चन नीट में आ सकता है। तो आप उन क्वेश्चंस को स्टार मार्क कर लीजिए। क्यों? ताकि जब आप रिवीजन करें 2 महीने बाद, जैसे आज आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया, उसकी थ्योरी कंप्लीट किया, आपने उसका एक्सरसाइज कंप्लीट किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट किए, और अगर आपने ये करते समय इन खास पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लिया और खास करके क्वेश्चंस को, आप देखेंगे कि आपकी एक्सरसाइज में 200 क्वेश्चन। अब आप जब मार्च अप्रैल में रिवीजन करेंगे तो सारे 200 क्वेश्चन तो आप कर नहीं सकते, कि एक चैप्टर के 300 क्वेश्चन तो सोल्व कर नहीं सकते। तो आपको क्या करना है, उन 200 में से 300 में से आपको 60, 70, 80 ही क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो बहुत काम के होंगे और आपको लगता है कि इनको मस्ट है देखना एग्जाम के पहले। तो बस आप उनको इसी समय स्टार मार्क कर लीजिए, ताकि जब आप उनको रिवाइज करें तो आपको आसानी से उन्हीं क्वेश्चंस को पहले रिवीजन का मौका मिल जाए। देखिए, इस शब्द का मतलब ही क्या है, री और विजन। री मतलब दोबारा, विजन मतलब देखना, यानी जो आप पहले देख चुके हैं उसी को आपको दोबारा देखना है भाई साहब। रिवीजन में कुछ नया नहीं करना होता। जो आप कर चुके हैं, जो आप पढ़ चुके हैं, जो आप समझ चुके हैं, जो आप याद कर चुके हैं, उसको 2 महीने बाद फिर से दोबारा देखना, यही होता है रिवीजन। तो सबसे पहली बात तो, अगर आपने ये नहीं किया है, पढ़ते समय थ्योरी में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर्मूलेज हैं, इक्वेशंस हैं, अगर आपने उनको स्टार मार्क करना शुरू नहीं किया है तो शुरू कर दीजिए। एक्सरसाइज जो आप सोल्व कर रहे हैं उसमें अगर आपने क्वेश्चंस को स्टार मार्क करना नहीं शुरू किया है तो आज शुरू कर दीजिए, ताकि जब नेक्स्ट टाइम 2 महीने बाद आप उनको रिवाइज करें तो आपको रिविजन करने में आसानी रहे। और याद रखिए बच्चों, बायोलॉजी में तो एनसीईआरटी है ही सही, सबकी माता है एनसीईआरटी, सब कुछ उसी में से आता है, इसलिए वो सबकी माता है। और जब आप एनसीईआरटी करते हैं तो प्लीज़ हर लाइन को मत रंग दीजिए। ये जो लाइन बाय लाइन का कॉन्सेप्ट चल रहा है बहुत ही बकवास है और इसने सत्यानाश कर दिया है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, लाइनों को रटने में लगे हुए हैं और क्वेश्चन उस लाइन से आता है, हम सोल्व ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमने उसको समझा ही नहीं है, रट लिया है। तो हर लाइन को रंगना बंद कर दीजिए। हाँ, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पैराग्राफ्स होते हैं उनको स्टार मार्क कीजिए। मैं देखता हूँ कई बच्चों की एनसीईआरटी तो इतनी रंगी हुई होती है भाई साहब कि पता ही नहीं चलता कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। और कई बार मैंने देखा है क्लास में पढ़ाते समय कि उन्होंने उसी लाइन को नहीं रंगा हुआ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो सबसे ज़्यादा कंसेप्चुअल होती है। और इससे ये भी समझ में आता है कि बच्चे एनसीईआरटी को समझने का प्रयास नहीं करते हैं। तो ऐसी गलती ना करें। और एक्सरसाइज में आप जरूर स्टार मार्क करें। दूसरा, आपकी पढ़ाई का एक इंपॉर्टेंट पार्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होना ही चाहिए। हम जल्दी ही एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर को लेकर के एक सीरीज शुरू करने वाले हैं, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई कि क्या रिवाइज करें। अब आ जाते हैं कि हम कैसे रिवाइज करें। देखिए, कई बच्चों को लग रहा होगा कि अभी तो 3 महीने हुए हैं हमको पढ़ाई शुरू की हुए है, अभी से रिवीजन क्या जरूरी है। जरूरी है। जो आप 3 महीने में पढ़ चुके हो उसको आप आज से रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ड्रॉपर हैं, जो रिपीटर हैं, जिन्होंने पिछले साल तैयारी की थी और वो फिर से इस बार तैयारी में लगे हुए हैं। उन लोगों के लिए तो रिवीजन का डेली उसी दिन से उनको रिवीजन शुरू कर देना चाहिए था जिस दिन से उन्होंने दोबारा से तैयारी शुरू की।
तो मैं दोनों के लिए ही आपको ये प्लानिंग बता रहा हूं। और बच्चा चाहे 11th क्लास का साथ नीट की तैयारी कर रहा हो, चाहे 12th क्लास के साथ नीट की तैयारी कर रहा हो, सबके लिए ये स्ट्रेटेजी बहुत काम की है। और इसके लिए आप क्या करें, आप एक प्लानर बनाएं। मैं आपके लिए एक ये सजेस्टेड प्लानर है, आप इस प्रकार का प्लानर बना सकते हैं। देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, यहां पर मैंने बोटेनी सब्जेक्ट का प्लानर आपके लिए दिया है। आपको ऐसे चारों सब्जेक्ट के प्लानर बनाने पड़ेंगे, बोटेनी का, जूलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का। और उस प्लानर में आप क्या करें, ये 5 पॉइंट्स ले लें। पहला पॉइंट, यहां आप उस सब्जेक्ट के चैप्टर लिखें, जैसे मैंने यहां लिखा हुआ है लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, और भी कई सारे चैप्टर। ये एक फॉर एग्जाम्पल है, ये आपके लिए एक सजेस्टेड प्लानर है, ठीक है। तो ऐसे के ऐसे ही आप केमिस्ट्री का बना लें, उसमें आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, इस प्रकार से चैप्टर का एक लिस्ट बना लें। फिजिक्स का बना लें, और ऐसे ही जूलॉजी का बना लें, ठीक है। या बायोलॉजी का एक साथ बना सकते हैं। पूरे के पूरे जो चैप्टर हैं एनसीईआरटी के, चैप्टर का नाम लिखना है बस आपको, ठीक है। इसके बाद आप इसमें अगला जो ब्लॉक रखें वो रखें कि दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड इन क्लास और नॉट। फिर इसके बाद लिखा हुआ है R1 यानी कि रिवीजन 1, R2 यानी रिवीजन 2, R3 यानी रिवीजन 3 एंड R4 यानी रिवीजन 4। और मेरा ऐसा मानना है बच्चों, खास करके जो रिपीटर बच्चे हैं, जो ड्रॉपर बच्चे हैं, जो एक साल तैयारी जिन्होंने पहले की थी और दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, दोबारा से तैयारी कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है उन लोगों को अपना रिवीजन 1 तो दीपावली तक कंप्लीट कर लेना चाहिए। ये रिपीटर बच्चों के लिए खास करके, यानी कि अपने रिवीजन 1 को कंप्लीट करने की उनकी जो तारीख है वो 30 नवंबर होनी चाहिए। दीपावली है 12 नवंबर की, तो 30 नवंबर तक उनका R1 यानी रिवीजन 1 कंप्लीट हो जाना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी का। अरे सर कैसे पॉसिबल है, मैं बता रहा हूँ ना कैसे पॉसिबल है, मैं आपको प्लान बता रहा हूँ, आप करके देखिए, बस आपको इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक है। तो आप क्या करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी का ये एक चार्ट बना लें, जिसमें सिर्फ आपको चैप्टर के नाम लिखने हैं, और फिर ऐसे 5 ब्लॉक बना लें। चैप्टर एक लिख दें कंप्लीटेड इन क्लास, फिर रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3 एंड रिवीजन 4, और इसको अपनी दीवार पर चिपका लें। अब फिर क्या करें, सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपने इनमें से कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी के। तो जैसे मान लीजिए लिविंग वर्ल्ड चैप्टर, ये चैप्टर आपका क्लास में कंप्लीट हो गया, तो यहां आपने टिक कर दिया भाई कंप्लीटेड इन क्लास। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी हो गया, ये आपने टिक कर दिया। लेकिन अभी प्लांट किंगडम भी हो गया, ये भी आपने टिक कर दिया। लेकिन एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट नहीं हुआ, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट भी नहीं हुआ, ठीक है। यानी कि इस समय जो एकदम पहली बार तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनके पास ये 3 चैप्टर हैं बोटेनी के, जिनको वो रिवीजन शुरू कर सकते हैं। ऐसे के ऐसे ही फिजिक्स में भी आपको 4-5 चैप्टर मिल जाएंगे जो कंप्लीट हो चुके हैं, केमिस्ट्री में 2-3 चैप्टर मिल जाएंगे, जूलॉजी में 2-3 चैप्टर मिल जाएंगे। तो ऐसे लगभग 15 से 20 चैप्टर आपको हो गए। अब साहब आप क्या करें, कैसे रिवाइज करें? तो जैसे मैंने कहा कि आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं 7 घंटे की, बहुत होता है 7 से 8 घंटा, इस समय अगर आप 7-8 घंटे भी दे रहे हैं ना सेल्फ स्टडी के लिए, बहुत है। ये मैं वो कह रहा हूँ जो आप क्लास के अलावा, जैसे आपकी जो क्लासेज वगैरह रहती हैं उनमें आप पढ़ते होंगे, उसके अलावा अगर आप 7-8 घंटे, चलो 8 घंटे भी नहीं तो 7 घंटे, 7.5 घंटे भी निकाल रहे हैं ना, तो बहुत है। तो इसमें क्या करें, आप 5 घंटे तो जो आपको क्लास में पढ़ाया था सर ने, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, जो भी आप डेली क्लास कर रहे हैं उसको आप देखें, उसका आप जो भी थ्योरी पढ़ना, क्वेश्चन सोल्व करना जो कर रहे हैं वो करें। और 5 घंटे, 5.5 घंटे तो करंट पोर्शन के लिए हो गया जो आप क्लास में पढ़ रहे हैं। अब जो बचा है, मान लीजिए अगर आप 7 घंटे दे रहे हैं तो आपके पास 1.5 घंटा बचता है। 5.5 घंटे आपने करंट के लिए निकाले और 1.5 घंटा आपके पास रिवीजन के लिए निकल गया। अगर आप 8 घंटे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपका 2.5 घंटा हो गया। आप 7.5 घंटे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपका 2 घंटा हो गया। और मेरा ये मानना है कि आप 1.5 से 2 घंटे निकाल लो, बहुत है। अब आप सोचोगे कि सर 1.5 घंटे में कौन सा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो मेरा ऐसा मानना है आप क्या करें, ऐसे वीक जो है उस वीक में फिक्स कर लें कि मंडे एंड ट्यूसडे ये तो आप लेंगे फिजिक्स, वेडनेसडे एंड थर्सडे ये आप लेंगे केमिस्ट्री, फ्राइडे एंड सैटरडे ये आप लेंगे बायोलॉजी। इसमें बॉटनी ले सकते हैं, जूलॉजी ले सकते हैं। अब समझना, आपने 2 दिन डिसाइड कर दिया फिजिक्स के लिए, टाइम ले लिया आपने कितना, मान लीजिए आप 1.5 घंटा डेली कर रहे हैं,
1.5 घंटा डेली कर रहे हैं तो 2 दिन में आपके कितने हो गए? 3 घंटे। ऐसे बुधवार गुरुवार 3 घंटे और शुक्रवार शनिवार 3 घंटे। मेरा ऐसा मानना है कि 3 घंटे पर्याप्त होते हैं एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए रिवीजन के दौरान, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हो उसको, आपको थ्योरी पढ़नी है, आपको उसको एक्सरसाइज सोल्व करनी है, आपको उसका एनसीईआरटी पढ़ना है, एग्जाम्पलर करना है, और मेरे हिसाब से 3 घंटे बहुत होते हैं। यानी कि अगर आप इस प्लानिंग को फॉलो करते हैं कि डेली की सेल्फ स्टडी का पार्ट होगा रिवीजन, मैं डेली 1.5 घंटे से 2 घंटे स्पेयर में रखूंगा, किसके लिए? रिवीजन के लिए, बैक पोर्शन के लिए, जो मैंने आज से पहले पढ़ा था, महीने भर पहले, 2 महीने पहले, और उसको मैं अब अपने रिवीजन का पार्ट बनाने वाला हूं डेली की सेल्फ स्टडी में। तो आपको वीक में 6 दिन मिले, हर सब्जेक्ट को आपने 2 दिन दिए, मंडे ट्यूसडे फिजिक्स हो गया तो 3 घंटे हो गए। 1.5 घंटे भी अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी में रिवीजन के लिए निकाल रहे हैं, है ना, 2 घंटे निकाले तो 4 घंटे हो गए। ऐसे ही बुधवार गुरुवार आपने केमिस्ट्री ले लिया और शुक्रवार शनिवार आपने बायोलॉजी ले लिया, तो 3 साढ़े 3 घंटे आपको 2 दिन में मिल जाते हैं, 4 घंटे आपको 2 दिन में मिल जाते हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि पर्याप्त है ये एक चैप्टर को रिवाइज करने के लिए। पर आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, ये याद रखिए, ठीक है ना। प्लानिंग सुनना आसान है, लेकिन प्लानिंग को फॉलो करना बड़ा ही कठिन है। सबसे पहले तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे डेली 6.5 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे सेल्फ स्टडी का निकालना ही है, और इस सेल्फ स्टडी में से मुझे 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटा रिवीजन के लिए निकालना है। तब हम इस प्लानिंग को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर पाएंगे और नीट में अपनी अच्छी रैंक को सुनिश्चित कर पाएंगे। ठीक है, तो आपने ये किया। अब आप देख लो, 3 घंटे आपको हफ्ते में मिल गए फिजिक्स के लिए, 3 घंटे केमिस्ट्री के लिए, 3 घंटे जो है आपको मिल गए बायोलॉजी के एक चैप्टर के लिए, और उसके बाद आपको संडे तो मिलता ही है। और भाई संडे में ज़्यादा पढ़ाई करो ना करो, रोज़ जितना पढ़ रहे हो उतना तो पढ़ लो। मान लीजिए आप 7 घंटे पढ़ रहे हो, है ना, तो 7 घंटे भी आप पढ़ रहे हो, तो आपको मानकर चलिए 7 से 8 घंटे आपने निकाले, तो 2 से 2.5 घंटे एक सब्जेक्ट के लिए मिल जाते हैं। एक सब्जेक्ट के लिए 2 से 2.5 घंटे मिल जाते हैं, तो आप फिजिक्स का भी एक चैप्टर निपटा सकते हैं, केमिस्ट्री का भी एक चैप्टर निपटा सकते हैं, और बायोलॉजी का भी एक चैप्टर निपटा सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप गौर से देखें तो आपके 2-2 चैप्टर एक वीक में रिवाइज हो जाते हैं। भाई एक तो संडे को हो गया, और एक जो आपने मंडे ट्यूसडे लिया था 3 घंटे का, उसमें हो गया। समझ रहे हैं ना। तो फिजिक्स के 2 चैप्टर एक वीक में हो जाएंगे, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर एक वीक में हो जाएंगे, बायोलॉजी के 2 चैप्टर एक वीक में हो जाएंगे। यानी एक वीक में आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के कितने 6 चैप्टर्स का रिवीजन कर लिया, अगर आप अपनी डेली स्टडी का पार्ट इस रिवीजन को बनाते हैं तो। अब अगर आपने ये करना शुरू किया, तो जैसे मान लीजिए आपने आज से प्लानिंग को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, ठीक है, तो आपके पास पूरा एक वीक है। एक वीक बाद आप देखेंगे कि आपके कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट हो गए। तो मान लीजिए आपने बायोलॉजी में ये 2 चैप्टर लिए थे, तो ये दोनों चैप्टर कंप्लीट हो गए। R1 हो गया तो यहां टिक कर दीजिए, लिविंग वर्ल्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ऐसे जो फिजिक्स में हुआ है उसको टिक कर दीजिए, केमिस्ट्री में हुआ है उसको टिक कर दीजिए। कई बार इसमें आपको बहुत हेल्पफुल टूल साबित होता है, आपने जैसे कोई टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर रखी है, या आपके कोचिंग के आपके टेस्ट पेपर्स वगैरह होते होंगे, तो उनमें बैक पोर्शन आता है। तो ये जो प्लानिंग आप कर रहे हैं, इसमें आप पहले उन टॉपिक्स को प्राथमिकता दे सकते हैं जो आपके कोचिंग के टेस्ट के बैक पोर्शन में आ रहे हैं। तो आपका वहां टेस्ट में परफॉर्मेंस भी अच्छा हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और ये तो सबके लिए हो गया, और जो रिपीटर बच्चे हैं भाई साहब, तो उन्होंने पिछले साल तो पूरा ही पढ़ लिया था। मैं सब रिपीटर बच्चों से कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये लगता है कि रिवीजन मुझे अभी शुरू नहीं करना चाहिए, रिवीजन तो मार्च में शुरू किया जाता है, तो आप याद करो, आप सोचो। और ये बात वो बच्चे बहुत अच्छे से अनुभव कर सकते हैं जिन्होंने पिछले वर्ष पूरी तैयारी करके नीट का एग्जाम दिया था, लेकिन किसी कारण वो सफल ना हो सके। सोचिए, क्या आप लास्ट के 2 महीनों के अंदर, जब नीट का एग्जाम होने वाला था 7 मई को, तो आपने क्या मार्च अप्रैल के महीने में या अप्रैल के महीने में और मार्च के महीने में ठोक करके पूरे 2 महीने के अंदर पूरा का पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी सारा का सारा कोर्स रिवाइज किया था कि नहीं किया था? सोचो आप।
2 महीने के अंदर आपने पूरा कोर्स रिवाइज कर दिया था। अरे अभी तो आपके पास कम से कम 7-8 महीने हैं, तो अगर 7-8 महीने भी हम यहाँ से काउंट करें, बल्कि ज़्यादा ही है, अभी तो सितंबर चल रहा है, अगले साल मई में एग्ज़ाम होगा, तो आप सोचो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और अभी सितंबर चल रहा है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 महीने हैं आपके पास। तो यार जब एग्ज़ाम के पहले 2 महीने में पूरा कोर्स आप रिवाइज कर सकते हैं, तो अभी तो आप 8 महीने, तो 8 महीनों में 4 बार कोर्स रिवाइज नहीं कर सकते। हाँ? और इसलिए मैंने कहा खासकर रिपीटर बच्चों से कि भैया वो 30 नवंबर तक अपना पहला रिवीजन कंप्लीट कर लो, चाहे वो पार्ट टेस्ट में आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो। और रिवीजन करने में आपका बहुत अच्छा टूल साबित होता है टेस्ट सीरीज। हम बियॉन्ड इक्वेशन पर ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चलाते हैं। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहां पर आपको हमारा टेस्ट सीरीज मिल जाएगा जो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है, और जो कोटा की लीजेंडरी नीट प्रिपरेशन कराने वाली टीम है बियॉन्ड इक्वेशन की, हम ही लोगों ने वो सारे के सारे पेपर बनाए हैं। तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल टूल साबित होगा, क्योंकि देखिए सिर्फ पढ़ते रहने से काम नहीं चलेगा, हमको चेक भी करना पड़ेगा, टेस्टिंग भी अपनी करनी पड़ेगी, और इसलिए टेस्ट सीरीज बहुत महत्वपूर्ण टूल साबित होता है। ठीक है, तो भाई साहब आपने जब ये प्लानर बना लिया और 1 हफ्ते बाद से इस प्लानर पर टिक करना शुरू कर दिया, तो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत जल्दी 1 से 1.5 महीने के अंदर, 1 महीना बहुत है, आपने अब तक जितना पढ़ा था ना वो सारा का सारा आप रिवाइज कर लोगे। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ बच्चों, देखिए आपको अपनी पढ़ाई में जो कॉन्फिडेंस मिलेगा ना, वो तो तभी मिलेगा जब आप रिवीजन करोगे। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे ना ठीक से, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। और अगर आपने नीट के एग्ज़ाम के पहले 3 से 4 बार रिवीजन कर लिया, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई लेवल पर होगा। हर क्वेश्चन आप अपने आप ही सोल्व कर रहे होंगे, कई क्वेश्चन तो देखते ही आपको उसके आंसर समझ में आ जाएंगे। और इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इस प्लानिंग को सीरियसली फॉलो करें, इस रिवीजन की स्ट्रेटजी को सीरियसली फॉलो करें, क्योंकि वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। कि जब वो पुराने ज़माने में कुओं से पानी खींचते थे, तो वो जो रस्सी कुएं के पत्थर पर चलती थी, तो उस कुएं के पत्थर पर भी, उस रस्सी के निशान पड़ जाते थे। तो बस रिवीजन रिवीजन रिवीजन। बियॉन्ड इक्वेशन की टीम आपके साथ खड़ी है। हम आपको प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन कोर्सेज, ऑफलाइन कोर्सेज। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो बच्चे कोचिंग कर रहे हैं, कहीं भी कोचिंग कर रहे हैं, 2-3 महीने हो चुके हैं आपको पढ़ते हुए, यार आपको अब तक ये तो समझ में आ ही गया होगा ना कि यार मेरे से बोटनी नहीं बन पा रही, या मेरे से जूलॉजी नहीं बन पा रही, या मेरे से फिजिक्स नहीं बन पा रही। कई लोगों को ये समझ में आ जाता है बहुत जल्दी। आपका विकल्प है, आप अपना समय खराब ना करें। हम बियॉन्ड इक्वेशंस पर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कोर्सेज भी अवेलेबल कराते हैं। अगर आपको फिजिक्स में दिक्कत है तो आप हमारा फिजिक्स का कोर्स ले सकते हैं, जहां आपको कोटा के लीजेंडरी मास्टर ऑफ फिजिक्स एमजे सर पढ़ाते हैं। आपको लाइव क्लासेज मिलती हैं, आपको लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेज भी मिलती हैं। अगर आपको बॉटनी में दिक्कत आ रही है तो आप हमारा इंडिविजुअल बॉटनी का कोर्स ले सकते हैं। केमिस्ट्री में दिक्कत है, आप केमिस्ट्री का कोर्स ले सकते हैं। जूलॉजी में दिक्कत है, डॉक्टर अंकित चिपी सर लीजेंडरी टीचर हैं, तो उनका कोर्स ले सकते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ साथ हमारी एक प्लानिंग और स्ट्रेटजी होना बहुत जरूरी है। और उसमें रिवीजन जो होता है ना, वो की का काम करता है। आपको अपने सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है, और कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ उनको ठीक से रिवाइज करना है, और रिवीजन का एक प्लान होना चाहिए जो मैंने आपके सामने यहाँ रखा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि दीपावली तक, या उसके बाद मान लीजिए 30 नवंबर नहीं कर पाते हैं तो 15-1 दिसंबर तक एक रिवीजन आप कंप्लीट कर डालिए। फिर उसके बाद 2 महीने के अंदर फरवरी मार्च में दूसरा कंप्लीट कर लीजिए, मार्च अप्रैल में तीसरा कंप्लीट कर लीजिए एग्जाम के पहले। तो अगर आपने एग्जाम के पहले 3 से 4 बार रिवीजन कर लिया बच्चों, मैं सच कह रहा हूं, आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। आपकी नीट 24 में अच्छी रैंक को कोई नहीं रोक सकता। हम आपके साथ खड़े हैं। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा
तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स यहाँ पर हमें ज़रूर दीजिए ताकि हम और चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें और लग करके मेहनत कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।